डी। सरहिंद। चंडीगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पंजाब का सरहिंद शहर स्थित है। आज एक महत्वपूर्ण सिख मंदिर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के लिए जाना जाने वाला एक तीर्थ स्थल शहर का एक इतिहास है जो उतना ही शानदार है जितना कि क्रूर। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण सरहिंद एक प्रमुख शहर था। वास्तव में यह लाहौर के बाद मुगल पंजाब का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर था। लेकिन एक दुखद घटना, 2 युवा लड़कों की हत्या, गुरु गोविंद सिंह के बेटों के मृत्यु ने सरहिंद में इतना दुखद छाया डाली कि वह गुमनामी में फिसल गया। इसे आज भी देखो तो और आपको सरहिंद के गौरवशाली दिनों से पुराने स्मारकों की एक बू आ रही होगी। एक अभिशाप की कहानियों का सामना करेंगे। सरहिंद के शुरुआती उल्लेखों में से एक को 6वीं शताब्दी के ज्योतिषी वराहमिहिर के काम में पाया जा सकता था। अपने ग्रंथ बृहत संहिता में वह इसे सिरिंधास जनजाति के घर के रूप में संदर्भित करता है। मध्यकाल में सरहिंद दिल्ली के अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान 1166 से 1192 का एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी था, क्योंकि इसने उसके राज्य के उत्तरी सीमा को चिह्नित किया था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में चौहानों की हार के बाद सरहिंद दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1309 से 1388 ने कुशल जल आपूर्ति के लिए शहर के माध्यम से एक नहर की खुदाई की, क्योंकि उन्होंने सरहिंद के महत्व को समझा, जिसने कांगड़ा की पहाड़ियों के मार्गों को नियंत्रित किया और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक जंक्शन के रूप में कार्य किया। सरहिंद की असली शुरुआत तब हुई जब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई से ठीक पहले लोधी वंश से क्षेत्र का अधिग्रहण किया। दिल्ली लाहौर काबुल मार्ग के बढ़ते महत्व के साथ सरहिंद मुगल के तहत पंजाब के सबसे मजबूत किले के रूप में विकसित हुआ। चीन और तिब्बत से माल यहां पहुंचने लगा। अपने रणनीतिक स्थान के कारण यह वाणिज्यिक गतिविधि का केंद्र भी था। मुगल इतिहासकार खफी खान सीए 1663 से 1731 ने मुगल वंश के अपने इतिहास में मुंतखाबुल लुबाब नाम से लिखा था कि सरहिंद एक अमीर शहर के व्यापारी, बैंकर और ट्रेडमैन थे, जो मूल रूप से हर वर्ग के पैसे वाले और सज्जन पुरुष थे। एक सदी से भी अधिक समय तक यह साम्राज्य के सबसे समृद्ध शहरों में से एक रहा और पूरे भारत से उच्च गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों के लिए एक व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य किया। आर्थिक समृद्धि ने सरहिंद को संस्कृति के केंद्र के रूप में भी विकसित किया, क्योंकि इसने संतों, विद्वानों, कवियों, इतिहासकारों और सुलेखकों की यात्राओं को आकर्षित किया, जो सभी कार्रवाई करना चाहते थे। उस युग के विद्या के अनुसार शहर में लगभग 360 मस्जिदें, बगीचे, मकबरे, कारवानसारियां और कुएं थे। अफसोस की बात है, इनमें से केवल 3 दर्जन ही आज भी बचे हैं, जिनमें सुंदर आम खास बाग भी शामिल हैं। मुगल स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण नमूना आम खास बाग की उत्पत्ति सम्राट अकबर के शासनकाल से हुई थी, जिन्होंने पहली बार 1566 में सरहिंद का दौरा किया था। एक और स्मारक जो समय के बीहड़ों से बच गया था, टोडरमल, अकबर के दरबार में टोडरमल नहीं से संबंधित जाज हवेली थी,
जो सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान 1635 से 1710 सी के दरबार में दीवान है। ईंटों से निर्मित पूरी हवेली को फव्वारे और पूल के साथ सजाया गया था, मेहमानों को प्राप्त करने और मनोरंजन करने के लिए एक भव्य स्वागत क्षेत्र के साथ। लेकिन यह उसी गवर्नर वजीर खान का विलक्षण क्रूर कृत्य था, जिसने सरहिंद के भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। 1705 में मुगल सेनाओं ने पंजाब के वर्तमान रोपड़ जिले में आनंदपुर साहिब के सिख गढ़ पर कब्जा कर लिया, जो सरहिंद से लगभग 84 किलोमीटर दूर है। इसके तुरंत बाद गुरु गोबिंद सिंह की माता गुजरी और उनके 2 बेटों 9 वर्षीय जोरावर सिंह और 6 वर्षीय फतेह सिंह को विश्वासघात के माध्यम से पकड़ लिया गया और मुगलों द्वारा हिरासत में ले लिया गया। वजीर खान ने आदेश दिया कि दोनों युवा लड़कों को सरहिंद में जिंदा पकड़ा जाए। यह भयानक काम 26 दिसंबर 1705 को किया गया था। नाराज सिखों ने खालसा सेना के प्रसिद्ध सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर की कमान में बदला लेने की कसम खाई और 1710 में 56 चिरी की लड़ाई में वजीर खान को हरा दिया। मुगल सत्ता के पतन के बाद पंजाब में दशकों से चली आ रही लड़ाइयों में न केवल सिख और मुगल बल्कि अफगान, मराठा और ब्रिटिश भी शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक राजनीतिक प्रभुत्व के लिए मर रहे थे। हालांकि सिखों के लिए सरहिंद का ऐसा दुखद जुड़ाव था कि वे इस जगह के साथ और कुछ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने 2 युवा लड़कों की शहादत को याद करने के लिए गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब का निर्माण किया। एक 1764 में सरहिंद अफगान प्रशासक जैन खान को हराने के बाद पटियाला के शासकों के नियंत्रण में आ गया। सरहिंद की कई स्मारकीय इमारतों को खींच लिया गया था और मलबे का इस्तेमाल पटियाला में प्रसिद्ध किला मुबारक के निर्माण के लिए किया गया था। समय के साथ अधिकांश निवासी भी शहर छोड़कर पटियाला में बस गए थे। आज कुछ मुट्ठी भर स्मारक ही सरहिंद के गौरवशाली दिनों की कहानी कहते हैं और इसका दुखद अतीत। धन्यवाद।